लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है रहना मुझे। कभी पंचायतों में महिलाओं की भूमिका नाम मात्र की होती थी। निर्णय वही लेते थे जो वर्षों से सत्ता में थे और महिलाएं सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह जाती थीं। लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। महिला एवं बालिका हितैषी पंचायत परियोजना ने महिलाओं को पंचायत में सिर्फ नाम नहीं बल्कि नेतृत्व की पहचान दी है। मैं सरपंच बनने के बाद भी चौका चूल्हा गोबर सब काम करती थी। मैं बाहर जाने से भी झिझकती थी। सब काम मेरे पति करते थे। वो बताते थे, जहाँ साइन कर देती थी। मैं भोपाल गई, वहाँ मेरे पति के साथ गई। मैंने महिला पंचायत की ट्रेनिंग ली, उसमें मेरा आत्मविश्वास बहुत जागा। मैंने घर घर से महिलाओं को इकट्ठे किया, फिर वहाँ पंचायत में ट्रेनिंग जोड़ी। वहाँ बातें हुई कि उनने उनकी समस्या बताई, फिर हमने किया तुम्हारी समस्या का सब समाधान होगा। महिला धीरे धीरे वहाँ आने लगी। आज मध्य प्रदेश की कई पंचायतों में महिलाएं पंचायत बैठकों में सक्रिय हैं, फैसले खुद ले रही हैं और अपने गांव के विकास की दिशा तय कर रही हैं। इस बदलाव की शुरुआत तब हुई जब सरपंचों और पंचों को UNFPA के सहयोग से प्रशिक्षण मिला। इन प्रशिक्षणों ने सिखाया कैसे पंचायत की योजनाओं में महिलाओं और बालिकाओं की जरूरतों को शामिल किया जाए। जैसे ही महिला सभा हुई तो उसमें समस्या आई महिलाओं की बैठने की, तो हमने पंचायत भवन की मांग की। पंचायत भवन हमें मिली। उसके बाद हमने उसमें महिला सभा कक्ष रखा और महिलाओं की समस्याओं पे कार्य किया। स्ट्रीट लाइट लगवाई, नशा मुक्त कराने का संकल्प लिया और फ्री क्लासेस कोचिंग रखी गई। स्कूलों का भी निरीक्षण करते हैं कि भाई बच्चे पढ़ें, उनकी शिक्षा में कोई लापरवाही ना हो। हम अपनी महिलाओं को इतना जागरूक कर पाए हैं कि आज वो पंचायत भवन में पुरुषों से आगे महिलाएं आती हैं। जिस प्रोजेक्ट के द्वारा अब इतनी सक्षम हो गई, इतनी एक्टिव हो गई, जागरूक हो गई कि वो अब अपनी बात को रखने लगी, अपनी हर समस्याओं को बताने लगी। जैसे मैं महिला सरपंच हूँ तो महिलाओं की हर समस्याओं को वो मुझे बताती हैं, मैं उस समस्याओं को सुनती हूँ। हम सारी महिलाओं के जितने भी उनके अधिकार हैं वो सारे अधिकार हम महिलाओं को देना चाहते हैं। इसलिए हम मीटिंग लगाते हैं कि आओ अपना सब यहाँ जानकारी सुनो कि जिससे आपको कुछ जानकारी मिले। अब पंचायतें सिर्फ पुरुषों का निर्णय मंच नहीं रही बल्कि महिलाओं की आवाज और दृष्टिकोण से विकास की नई दिशा तय हो रही है। महिलाओं की मांग पर अब गाँव में शौचालय, पुस्तकालय और महिला शिकायत केंद्र जैसी जरूरी सुविधाएं भी जुड़ रही हैं। पंचायत में बोलने का हमें अधिकार मिला है, हमारा आत्मविश्वास जागा है, हमें बहुत अच्छा लगा। हम अपना हक जानने लगे हैं और अपनी बात रखने लगे हैं। सर पहले हमारी इज्जत ना थी, अब हमारे गांव में इज्जत भी अच्छी बनने लगी, हम अच्छे भी रहने लगे, खाने लगे। प्रशिक्षण ने कई महिलाओं को आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता दी है। अब वे पंचायत की हर बैठक में सक्रिय हैं और गांव के बच्चों, महिलाओं और युवाओं के हित में नए कदम उठा रही हैं। पंचायत में मीटिंग हुई तो वहाँ औरतों ने हमसे पूछा कि तुम मुझको काम दिलाओ, कहीं भी काम दिलाओ। तो मैंने गौशाला में इसको तंबू भी दिलाया, गौशाला में भी दिलाई, न्यास बनाया। पहले से ज़्यादा घूमने लगी हूँ मैं और सबसे बात करने लगी। लोग महिला से कर रही है, लड़का से, लड़किया से, सबसे अब नहीं शर्माती है, सबसे बात करती हूँ सर। ग्राम सभा में जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी है तो उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हद तक सॉल्व हो जाती हैं। तो मैंने तो इस प्रशिक्षण के बाद संकल्प ले लिया है कि मैं अपनी गांव में महिलाओं को आगे लाने का हर संभव प्रयास करूंगी, उनको हर कदम पर आगे रखने का प्रयास करूंगी। यही मेरा उद्देश्य रहेगा। इस पहल में पंच सदस्य भी बराबर के भागीदार बने हैं। उन्होंने सीखा कि सच्चा विकास तभी संभव है जब हर निर्णय में महिलाओं की भागीदारी हो। ट्रेनिंग के बाद मैं भी जाने लगी हूँ और मेरी बात सुनी। इस बदलाव में स्व सहायता समूहों की महिलाएं भी जुड़ी हैं। गौशाला संचालन और स्वच्छता जैसे कामों के जरिए उन्होंने आत्मनिर्भरता के साथ गांव के विकास में योगदान दिया है। गौशाला में काम करने से हमको 2 पैसा भी मिलते हैं और घर में भी उनको इज्जत मिलती है। महिला एवं बालिका हितैषी पंचायत परियोजना आज साझेदारी, समानता और संवेदनशील विकास की मिसाल बनी है।
जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो पंचायतें ही नहीं पूरा समाज बदल जाता है।